नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपराध। गया रोड रेज मामले में बिहार की कानून व्यवस्था पहले से ही कटघरे में है। अब सीवान में एक पत्रकार की हत्या ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उधर गया रोड रेज मामले में हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी की पिस्टल से भी गोली चलने की तस्दीक एफएसएल रिपोर्ट से हो गई है। हालांकि रॉकी की मां मनोरमा देवी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। उन पर अवैध रूप से शराब रखने का केस दर्ज है। मनोरमा देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है और उनका घर सील किया जा चुका है। तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही सड़क पर जिस तरह से गोलीबारी और उसके बाद 2 लोगों की हत्या, सवालों के घेरे में बिहार सरकार। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन महादेव अपने दफ्तर से मिशन कंपाउंड इलाके में अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोली चलाई। बताया जाता है कि गोली बिल्कुल सिर से सटाकर चलाई गई थी। एक गोली रंजन की गर्दन में भी मारी गई। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। बिहार के गया में रोडरेज हत्याकांड के बाद सीवान में सड़क पर एक और मर्डर हो गया। 13 मई की शाम एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने शाम करीब 7:30 बजे टाउन थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास गोली मारकर राजदेव की जान ले ली। इसके मुताबिक राजदेव को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। राजदेव के सिर में पिस्टल सटाकर गोली मारी गई है। एक गोली सिर पर और दूसरी गर्दन पर लगी। अस्पताल ले जाते समय राजदेव की मौत हो गई। हत्या से ठीक पहले राजदेव दफ्तर से मिशन कंपाउंड मोहल्ले में अपने घर जा रहे थे। सीवान पुलिस पत्रकार राजदेव की हत्या की वजह का पता लगा रही है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की है। राजदेव के मोबाइल फोन से पुलिस को कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आदित्य सचदेवा की रोडरेज में हत्या के 1 हफ्ते के भीतर एक पत्रकार के मर्डर से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। चंदन कुमार, सीवान, आज तक। पुलिस ने पत्रकार मर्डर केस में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि हत्या क्यों की गई और हत्यारे कौन थे। वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की बाइक से शाम में करीब 7:30 पौने 8 के करीब जा रहे थे। इसी बीच ओवर ब्रिज के पास 2 अपराधी जो अभी तक सूचना है, एक मोटरसाइकिल सवार थे, ये भी मोटरसाइकिल पे थे। इनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक उन्होंने फायर किया है, जिससे इनकी टक्शन में थी। कुछ देर इनकी सांसें चली और हॉस्पिटल आने के दरमियान इनकी मृत्यु हो गई। सर, कितनी गोलियां लगी हैं? अभी तक 2 गोलियां, अभी तक 5 गोलियां अभी तक हमें से मिली है और अभी बॉडी एक्सरे पोस्टमार्टम के लिए है। पुलिस की सर क्या कार्रवाई है? कुछ सूत्रों ने हमें बताया है जिस तरफ उन लोगों का मूवमेंट हुआ है और कौन वो संभावित व्यक्ति हो सकते हैं, निश्चित रूप से हथियारों को पकड़ा। और अब बात गया रोड रेज हत्याकांड की, जिसमें रॉकी पर एक और शिकंजा कस गया है। एफएसएल के रिपोर्ट से साफ हो गया है कि गोली रॉकी की ब्रेटा पिस्टल से चली थी। इस खबर के बाद अब दिल्ली पुलिस रॉकी का लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। इस बीच रॉकी की मां मनोरमा देवी के खिलाफ कुर्की का नोटिस आ गया है। पुलिस ने कुर्की का नोटिस एमएलसी मनोरमा देवी के घर और शहर के चौराहों पर लगा दिया है। साथ ही हथियारों के उनके 4 लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। सचदेवा की हत्या अब भी सवालों के घेरे में उलझी हुई है। रोडरेज में आदित्य के मर्डर के आरोपी रॉकी और भागने में उसकी मदद करने के आरोपी पिता बिंदी यादव सलाखों के पीछे है, मगर रॉकी की मां और एमएलसी मनोरमा देवी अब भी फरार है। मनोरमा देवी की तलाश में अब पुलिस प्रशासन कुर्की की तैयारी कर रहा है। जिस मनोरमा देवी के नाम के पोस्टर और बैनर लगा करते थे, अब उसी के घर पर उसकी गिरफ्तारी के लिए कुर्की का नोटिस चिपकाया गया है। मनोरमा देवी माननीय विधान परिषद इश्तिहार है, जिसको हम इनके घर पर चिपकाए हैं। उनका जहाँ जहाँ भी घर है इनके नाम से इनके प्रेजेंट सब जगह इश्तिहार चिपकाया जाएगा और इसके बाद भी अगर न्यायालय में समर्पित नहीं होंगे तो इनकी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। कितना है इश्तिहार में लिखा हुआ? इश्तिहार में वो न्यायालय में समर्पित होने का दिया गया।
जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही उसका घर सील कर दिया है। अब मनोरमा के घर पर कुर्की की चेतावनी वाला नोटिस लगाया गया है। इसके अलावा मनोरमा देवी और बिंदी यादव के नाम जारी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसमें पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि जो मनोरमा देवी के नाम से 3 लाइसेंसेज हैं और बिंदेश्वर प्रसाद यादव के नाम से 1 लाइसेंस है, उसके आधार पर इनके लाइसेंसेस को निलंबित कर दिया गया है तथा इनसे आर्म्स जमा कराने के भी आदेश दिए गए हैं। मनोरमा देवी के नाम हथियारों के 3 लाइसेंस जारी किए गए थे। मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव के नाम 1 हथियार का लाइसेंस था। पुलिस प्रशासन ने चारों हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। चारों हथियार जमा करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। इसके अलावा मनोरमा देवी का घर सील किया गया है। अगर अब भी मनोरमा ने सरेंडर नहीं किया तो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। पुलिस ने गया में जगह जगह मनोरमा की कुर्की से संबंधित नोटिस चिपकाया है। जो मकान सील हुआ है वह नए उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत उसमें सील करने का प्रावधान उसके तहत वह किया गया है और अब कन्फिस्केशन के प्रोसीडिंग्स पर प्रारंभ कर दी गई है। आदित्य के दोस्त रॉकी के खिलाफ खुलकर गवाही देने से भले ही घबरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 13 मई को अपने बयान दर्ज करने के दौरान रॉकी को पहचानने से इनकार कर दिया। मगर पुलिस प्रशासन को पूरा यकीन है कि रॉकी, बिंदी यादव और मनोरमा देवी के खिलाफ तमाम सबूत हैं जो उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए काफी है। पंकज कुमार और बिमलेंदु के साथ कुमार अभिषेक, गया, आज तक। आदित्य के कातिल रॉकी ने तो कबूल कर लिया कि उसी ने गुस्से में आकर चलाई थी आदित्य पर गोली, लेकिन जब गवाही की बारी आदित्य के दोस्तों की आई तो उन्होंने नहीं लिया कातिल का नाम। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आदित्य के दोस्तों पर था रॉकी के बाहुबली पिता बिंदी यादव का खौफ? क्या बाहुबली बिंदी यादव से डर गए आदित्य के दोस्त? क्या आदित्य के दोस्तों को था जान का खतरा? क्या खौफ के साए में दिए आदित्य के दोस्तों ने बयान? जी हां, गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में मौके पर मौजूद आदित्य के दोस्तों का पुलिस के सामने जो बयान आया है उस पर यह सवाल उठ रहे हैं। 7 मई की रात जब रॉकी ने आदित्य को गोली मारी थी तब आदित्य के साथ उसकी स्विफ्ट कार में 4 दोस्त भी थे। नासिर हुसैन, कैफी, आयुष और अंकित। आदित्य के इन दोस्तों की रॉकी और उसके साथ के लोगों ने जमकर पिटाई की थी। इसके बाद रॉकी ने गोली चलाकर आदित्य की हत्या कर डाली। पुलिस ने इन चारों के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने मिलते जुलते बयान ही दिए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पुलिस के सामने अपने बयान में आदित्य के दोस्त नासिर ने क्या कहा। हम बोधगया से स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। महारानी पेट्रोल पंप के पास हमने लैंड रोवर कार टेम्पोररी नंबर 7063 को क्रॉस किया। जब हम आगे बढ़े तो लैंड रोवर के ड्राइवर ने पास मांगा, लेकिन हम भीड़ की वजह से पास नहीं दे पाए। वो बार बार हमसे पास मांग रहा था। हम वहां से पुलिस लाइन के लिए मुड़े। वहां एक मंदिर के पास से गुजरते हुए हमने गोली की आवाज सुनी। गोली की आवाज सुनकर हमने गाड़ी रोकी। कार ड्राइवर ने हमें गोली मारने की धमकी दी। हम गाड़ी से उतरे तो हमने 2 लोगों को देखा। एक के हाथ में पिस्तौल थी, दूसरा गार्ड था जिसके पास कार्बाइन थी। ड्राइवर ने मुझे और कैफ को पीटना शुरू कर दिया। गार्ड के अलावा जो दूसरा था वो हाथ में पिस्तौल लिए बार बार चिल्ला रहा था, मेरा नाम रॉकी यादव है, मैं बिंदी यादव का बेटा हूँ। पीटने के बाद मेरी नाक से खून बह रहा था। हम भागने लगे। गाड़ी में बैठने की कोशिश की तो एक गोली और चली। गाड़ी में बैठा आयुष चिल्लाया कि गोली आदित्य को लग गई है। हमने कार मगध अस्पताल की ओर मोड़ दी। हमने पलट कर नहीं देखा कि वो दोनों कहाँ गए। अस्पताल में डॉक्टर ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। आदित्य के दोस्तों ने अपने बयान में कत्ल के रात की पूरी दास्तान बताई, मगर कातिल का नाम नहीं लिया। अदालत के सामने दिए गए इस बयान में दोस्तों ने कहा कि गोली पीछे से चली, लिहाजा वो गोली चलाने वाले को देख नहीं पाए। अब सवाल ये है कि कार से महज चंद कदम दूर खड़े दोस्त के कातिल को उन्होंने कैसे नहीं देखा, या फिर वो सब कुछ बताना नहीं चाहते। आदित्य के दोस्तों के इस बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। उन पर खौफ के साए की बात हो रही है।
तो इसकी वजह भी है। आदित्य के दोस्तों ने बयान में ये क्यों नहीं बताया कि आदित्य पर गोली किसने चलाई थी। नासिर और आयुष ने रॉकी के हाथ में पिस्टल देखी थी, तो फिर क्यों नहीं लिया रॉकी का नाम। जब उन्हें पता चल गया कि कातिल की गोली आदित्य को लगी है, तो फिर उन्होंने क्यों कातिल को पहचानने की कोशिश नहीं की। क्या रॉकी के बाहुबली पिता बिंदी यादव की दहशत के चलते आदित्य के दोस्तों ने दबाव में बयान दिए। बहरहाल पुलिस ने आदित्य के दोस्तों की जान पर खतरे को देखते हुए सभी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया है। आदित्य सचदेवा के घर पर भी गया पुलिस ने सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। कुमार अभिषेक, गया, आज तक।